जय श्रीमन्नारायण। क्या आपको पता है इस संसार में अपना तो सभी कोई है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता है। जैसे किसी भी विकट परिस्थिति में कोई किसी विपत्ति जब अपने आप पर आती है तो लोग कहते हैं कि हम चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब उनको याद किया जाता है तो वह मुंह मोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और बहाना बनाते हैं, ये रे भाई क्या कहें, आप बहुत लेट कह दिए, थोड़ा देर पहले कहे होते, 1-2 दिन पहले कहे होते तो हम आपकी मदद जरूर करते। विपत्ति के समय में अपना कोई साथी नहीं होता है। विपत्ति के समय में एकमात्र परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण ही साथ देते हैं। और जिस दिन आपको अपने इष्ट पर जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा, उस दिन से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। माता पिता, भाई भौजाई, बहन, पत्नी, पुत्र, ये सब सगे संबंधी जो है, यह संसार के लिए है, सांसारिक सुख देने के लिए है। लेकिन आपको अध्यात्म का अगर आपको सुख चाहिए, जीवन में हमेशा आनंदमय रहना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, तो आपको अपना मन जो है अपने इष्ट के प्रति, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, नारायण हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, देवी हुई, शंकर हुए, महादेव हुए, जो भी इष्ट को आप मानते हैं उनके प्रति आपकी समर्पण की भावना होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का इष्ट हनुमान जी है, कहता है हम दिखाने के लिए हमारे हनुमान जी हैं, हम हनुमान जी के भक्त, परम प्रिय भक्त हैं, हर मंगल के मंगल जा कर के लड्डू चढ़ाता है, चोला चढ़ाता है, लेकिन उनसे अपने मन की बात को नहीं कहता, तो फिर कैसा इष्ट? जिस भी हम इष्ट को मानते हैं उनके अनुसार हमारा गुण और कर्म होना चाहिए। जैसे कोई शिव जी को मानता है, इस समय शिव जी की पूजा बहुत लोग कर रहे हैं, तो शिव जी को मानते हैं तो शिव जी का मंत्र क्या है? सब कोई की मुँह जबानी याद रहता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव जी क्या है? करुणा के अवतार। जैसे शिव जी क्या है? करुणा के अवतार है। जो व्यक्ति शिव जी की आराधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, प्रतिदिन जाकर के शिवालय में, देवालय में जाकर के शिव जी को जल अर्पण करता है, अगर उस व्यक्ति के अंदर शिव जी की पूजा करने के बावजूद भी अगर उस व्यक्ति के अंदर करुणा की भावना न जागृत हो, उसके अंदर दया की भावना न जागृत हो, उस व्यक्ति को किसी दीन दुखियों को देखने के बाद उस व्यक्ति के मन में अगर दया की भावना आ जाए, करुणा न आ जाए, तो फिर कैसे शिव जी की पूजा? और किस लिए शिव जी की पूजा? मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शिव जी की पूजा न करिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं उनका गुण आपके अंदर विद्यमान होना चाहिए, तब जाकर के वह पूजा जो है, वह इष्ट जो है आपका कल्याण करेंगे। समर्पण की भावना होनी चाहिए, जिस भी इष्ट हो उसके प्रति समर्पण की भावना होती है। समर्पण कैसे करें? जैसे हम भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान से सुबह जगते हुए भगवान के धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से आज हमारे जीवन में एक और नया सवेरा का आगमन हुआ है, यह आपकी ही कृपा है। मंदिर जाए, भगवान के पास बैठ कर के भगवान के छवि को निहारे, चरण से, पैर के नख से लेकर के मुखमंडल तक, उनकी आभा ललाट तक भगवान को निहारे, उनका दर्शन करें, एक एक अंग का भगवान का निहारते हुए दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे मन जो है वह आज से आपका है। जिस दिन से अगर कोई भी व्यक्ति, वह स्त्री हो या पुरुष हो, जिस दिन से वह भगवान के सन्निधि में जाकर के, देवालय में जाकर के
अगर वह भगवान से कह दे कि हे प्रभु, पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से और अभी से मैं आपका हूं और आप हमारे हैं, उसी दिन से, उसी समय से उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है? आप करके एक बार देख लीजिए। एक बार आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। यह मेरी अनुभव की हुई बात है। एक बार आप जा करके अपने देवालय में, जो भी नजदीक आपके देवालय हो, आपके जो भी इष्ट हैं, उनके सन्निधि में बैठ करके आप कह दीजिए कि हे प्रभु, आज से पीछे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आज से और अभी से जो कुछ आगे होने वाला है वह सिर्फ आपकी ही कृपा से होने वाला है। आप चाहेंगे तो वो कार्य होगा, आप नहीं चाहेंगे तो वह नहीं होगा। भगवान अगर किसी कारणवश आपके जीवन में थोड़ा, भगवान से जाकर के प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान, आज से जो भी नया हमारा कार्य हो, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो, मुझे भोजन मिले चाहे मुझे उपवास रहना पड़े, वह सारा कार्य जो है आपकी ही कृपा से और आपकी ही इच्छा से होने वाला है। अगर जिस दिन से ऐसे हमारे मन में भावना आ जाएगी, ऐसे हमारे मन में ख्याल आ जाएगा और हमारे मन से भगवान के प्रति जब ऐसा समर्पण हो जाएगा हमारा मन, भगवान कहते हैं कुछ नहीं हमें चाहिए, केवल एकमात्र और एकमात्र अपना मन मुझे समर्पण कर दो तो मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। भगवान ऐसा कहते हैं, अर्जुन से भी कहे हैं, अनेकों प्रमाण है, श्रुति वेद आदि में प्रमाण है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपना धन दौलत रुपया पैसा कुछ न दे, केवल एकमात्र अपना अगर मन हमें समर्पण कर दे तो मैं उसका जीवन जो है अमृतमय बना देता हूँ, खुशहाल बना देता हूँ, उसके जीवन में कभी कष्ट आने नहीं देता हूँ। इसलिए व्यक्ति को पूर्ण समर्पण की भावना से भगवान के पास जाकर के अपना मन समर्पण करने देना चाहिए। याद रखिएगा मैंने क्या कह रहा है। आप जाइए भगवान के पास और जा करके अपना मन भगवान को समर्पण करके बोल दीजिए कि हे भगवान, अब से जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब आगे से आप ही इसके मालिक हैं। हमारे इस मन का, हमारे इस तन का, हमारे द्वारा जो भी अर्जित किया हुआ धन है, हमारा पुत्र बेटा बेटी पत्नी सगे संबंधी जो भी है वह सब मेरे साथ आपके हुए और आज से उन सबके मालिक आप हैं। उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन की लहरें चालू हो जाएगी और उसी दिन से आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में हर जगह परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा एक बार मेरे कहने से करके आप जरूर देखिए। यह मेरा अनुभव है। भगवान के से जो सच्चे मन से अपना मन समर्पण कर देता है, भगवान उसके सब मनोरथ को पूरा कर देते हैं। एक बार आप भी मेरे कहने से करके देखिए। जय श्रीमन नारायण।